हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मेरे पास जो चैप्टर है ये चैप्टर बेस्ड है बीरबल और अकबर के बीच में। और इस चैप्टर का नाम है बीरबल के लतीफ़े यानी कि बीरबल्स जोक। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेम ऑफ अकबर। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अकबर अ मुगल किंग। यानी कि तुमने सुना ही होगा नाम किसका? अकबर का, एक मुगल किंग, एक मुगल बादशाह। गाइस एक चीज़ है बताना चाहूँगा आपको मैं, जहाँ भी ये लिख कर आए यू मस्ट हैव हर्ड, ये आपका जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक का वर्ड है यू मस्ट हैव, इसका मतलब ये होता है कि आपने ज़रूर सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। और जब भी ये आप लगाते हैं मस्ट हैव के साथ हमेशा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। और मस्ट लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपने ज़रूर, आपको श्योर है 100% कि आपने सुना ही होगा। अगर यहाँ पे मस्ट की जगह माइट होता तो आप ये उस कह सकते हैं कि आपको डाउट है कि आपने शायद सुना होगा। तो यहाँ पे ये कहना है का मतलब है इसका, आपने ज़रूर सुना होगा अकबर का नाम, एक मुग़ल बादशाह। ही हैड 9 जेम्स इन हिज कोर्ट। उनके पास 9 रत्न थे अपने दरबार में। ही के साथ हमेशा हिज लगता है अपने के लिए। अगर यहाँ पे ही के अलावा अगर शी होता तो ये जो हिज लगा है ये आपका हो जाता हर। और हैड का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको पास्ट में कोई चीज़ बतानी होती है कि हमारे पास ये था, उसके पास वो था। उस चीज़ के लिए आप ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोलना है आई हैड मनी, मेरे पास पैसे थे। या उसके पास कार थी, शी हैड मनी, इस तरह से बोल सकते हैं। या आप यही बोल सकते हैं दे हैड लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसे थे। तो वहाँ पे आप हैड का यूज़ कर सकते हैं। बीरबल वॉज वन ऑफ देम, यानी कि बीरबल उनमें से एक थे। किन में से एक थे? यहाँ बात हो रही है 9 जेम्स की, 9 जो 9 रत्न थे उनमें से बीरबल एक थे। ये जो वर्ड है वन ऑफ देम, ये आप काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आप डेली यूज़ में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ द यानी उनमें से एक। अकबर लाइक्ड बीरबल मोर देन अदर मिनिस्टर्स बिकॉज ही केप्ट द किंग हैप्पी। अकबर लाइक्ड बीरबल, अकबर पसंद करते थे किसको? बीरबल को। मोर देन अदर मिनिस्टर, यानी कि जो अदर में दूसरे मंत्री थे उनसे ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? बिकॉज ही केप्ट, वो रखते थे द किंग हैप्पी, वो किंग को खुश रखते थे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे आप सिंपल टेंस भी कहते हैं। और आपको मालूम ही होगा कि जब भी आप पास्ट में आप पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं लाइक का लाइक्ड किया गया है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं मोर देन अदर, ये वर्ड भी आप अपनी निजी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपको बोलना है, जैसे आप खुद बोल सकते हैं कि आई लाइक हिम मोर देन अदर, मैं उसे पसंद करता हूँ दूसरों से ज़्यादा। इस तरह भी वो यूज़ कर सकते हैं आप। वन हॉट मॉर्निंग अकबर वेंट फॉर अ वॉक विद हिज सन। एक गर्मी की सुबह अकबर वेंट, अकबर गए, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, गो वेंट गॉन। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये बनाया गया है पास्ट में। तो एक गर्म सुबह अकबर गए, कहाँ पे गए? एक वॉक पे गए, वॉक के लिए गए किसके साथ? विद हिज सन, अपने बेटे के साथ। हिज आप देख सकते हैं, हिज जो लगा हुआ अकबर के लिए लगा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि मेल के साथ हमेशा हिज लगता है अपने के लिए, फीमेल के साथ हमेशा हर लगता है अपने के लिए। सलीम उनका, यानी उनका जो लड़का था, उनका नाम, लड़का का नाम था सलीम। बीरबल वॉज ऑल्सो विद देम, बीरबल थे भी, विद देम, बीरबल भी उनके साथ थे। दे रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर, वो पहुँचे, कहाँ पहुँचे? बैंक ऑफ रिवर। बैंक का इस्तेमाल ज़्यादातर आपने सुना होगा कि आप बैंक, यानी जहाँ पे आप पैसे निकाले जाते हैं, कैश ले जाते हैं, डिपॉजिट करे जाते हैं। बैंक का मतलब वो नहीं होता है, बैंक का मतलब ये भी होता है किनारा।
तो यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये आपका सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया, रीच्ड। दे रीच्ड, वो पहुँचे, कहाँ पहुँचे? द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी के किनारे पे। अब आपको बताना चाहूँगा द का इस्तेमाल आप देखते होंगे ज़्यादातर वर्ड के स्टार्टिंग में आता है। अगर बीच में आपका द का इस्तेमाल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी चीज़ को फोकस कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है कि हाँ ये चीज़ है। यहाँ पर बता, ये जो यूज़ किया गया है द, ये इसको फोकस कर रहा है बैंक को, ये इसको इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्योंकि दे रीच, वो पहुँचे, कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन बन रहा है, तो उस चीज़ को आप फोकस करने के लिए द लगाया गया है, द बैंक ऑफ रिवर। अकबर वांटेड टू हैव सम रेस्ट। अकबर वांटेड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकबर वांटेड यानी चाहते थे, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। अकबर चाहते थे, क्या चाहते थे? टू हैव सम रेस्ट। टू हैव से यानी कि आराम करना चाहते थे। सो दे सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ ट्री। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है वर्ब का। सो दे सैट, इसलिए वो बैठे, कहाँ बैठे? डाउन, वो नीचे बैठे। किस चीज़ के? इन द शेड ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ की छाया या पेड़ के साय में वो बैठे। वो में उनके जो सलीम उनके लड़के थे, और कौन था? अकबर और बीरबल थे। अकबर फेल्ट वेरी हॉट, ही सेड टू बीरबल। अकबर ने महसूस किया, क्या महसूस? बहुत गर्मी। यहाँ तक भी आपके पास्ट इंडेफिनिट का है। अकबर फील का फेल्ट या सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। अकबर ने महसूस किया बहुत गर्मी। ही सेड टू बीरबल, उन्होंने यानी अकबर ने बीरबल से कहा। ही सेड, उन्होंने कहा। यहाँ सेड का, से का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, सेड टू बीरबल, बीरबल से कहा। आई थिंक वी शुड बाथ इन द रिवर। आई थिंक, मुझे लगता है, हमें शुड का इस्तेमाल तब होता है जब हम चाहिए के रूप में करते हैं, वो भी एडवाइस के तौर पे। तो अकबर ने कहा बीरबल से, आई थिंक, मुझे लगता है, हमें चाहिए, नहाना चाहिए। कहाँ पे? इन द रिवर, यानी कि नदी में नहाना चाहिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर हाइनेस द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। महाराज, द वाटर यानी कि पानी बहुत ही ठंडा है। यू कैन बाथ, आप नहा सकते हैं। इफ़ यू लाइक बट आई वॉन्ट, यू कैन बाथ, आप नहा सकते हैं। इफ़ यू लाइक, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद है, या आप जाना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं, नहा सकते हैं। बट आई वॉन्ट, लेकिन मैं नहीं। बट मैं नहीं। आई शैल फॉल इल इफ़ आई बाथ इन इट, यानी कि मैं बीमार पड़ सकता हूँ। इफ़ आई, अगर मैं नहाता हूँ, इनमें, फिर से बता देता हूँ। आई शैल फॉल, मैं, यहाँ पे फॉल का मतलब ये होता है कि जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा कि फॉल मतलब मीन्स कि एक शख्स गिर गया कहीं से, तो वहाँ पे आप फॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉल का मतलब ये है कि वो बीमार पड़ गए या बीमार हो सकते हैं। आई शैल फॉल, मैं बीमार हो जाऊँगा। इल, आई शैल फॉल इल, मैं बीमार हो जाऊँगा। इफ़, अगर, आई बात, मैं नहाता हूँ इनमें, यानी नदी, अगर नदी में नहाता हूँ तो। अकबर सेड, अकबर ने कहा, ऑल राइट बीरबल, ठीक है बीरबल। यू कैन स्टे आउट, तुम बाहर रह सकते हो या तुम बैठ सकते हो बाहर। सलीम एंड आई शैल बाथ इन द रिवर, सलीम और मैं नहाएंगे, कहाँ पे? इन द रिवर, नदी में। यू कैन स्टैंड हियर ऑन द बैंक एंड होल्ड आवर क्लोज। यू कैन स्टैंड, तुम बैठ सकते हो, कहाँ पे? यहाँ। ऑन द ब्लैंक, ऑन द बैंक, यानी कि नदी के, यानी कि नदी किनारे की बात हो। यहाँ पे नदी लिखा नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हो किनारे की बात कर रहे हैं। यू कैन स्टैंड हियर, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? ऑन द बैंक, यानी किनारे पर। और होल्ड, और पकड़ें हमारे क्लोथ, यानी हमारे ड्रेसेस जो है, हमारे कपड़े जो हैं, वो पकड़ें आप ये देख सकते हैं, ये इमेज दिखाया गया है। ये शायद ये पोर्ट्रे कर रहा है अकबर को, ये सलीम हुई है बीरबल को। अकबर एंड सलीम took off their clothes and gave them to बीरबल, यानी अकबर और सलीम took off, जब भी हम ड्रेसेस चेंज करते हैं तो ड्रेस चेंज करने में हम टेक का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में।
टेक ऑफ। तो यहाँ पे पास्ट में बात हो रही है, तो टूक ऑफ यानी कि कपड़े उन्होंने उतारे नहाने के लिए। अकबर और सलीम ने कपड़े उतारे, कपड़े उतारे, दियर क्लोथ अपने कपड़े उतारे, एंड गेव और दिया, किसको दिया, देम टू बीरबल। ये यहाँ जो देम लगा हुआ है, ये देम कपड़ों के लिए लगा हुआ है, ना कि अकबर और बीरबल के लिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अकबर और सलीम उतारे दियर का क्लोथ अपने कपड़े। दियर का इस्तेमाल ये इस तरह से होता है जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं प्लूरल में चीज़ें होती तो वहाँ पे आप अपने के लिए दियर का इस्तेमाल करते हैं। अकबर और सलीम ने उतारे अपने कपड़े और दिया, गिव यानी गिव का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है क्योंकि ये स्टोरी है, बताई जा रही है पास्ट में। तो पास्ट में हम अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडिव पास्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे दिया उन्हें यानी कपड़ों को दिया, किसके, बीरबल को दिया। दे देन दे बाथ्ड इन द रिवर, तब वो या वे नहाए, कहाँ पे, इन द रिवर, नदी में नहाए। दे फेल्ट वेरी कूल एंड हैप्पी, उन्होंने महसूस किया, वेरी कूल बहुत अच्छा या चिल, और खुशी महसूस की नहाने के बाद। यहाँ पे फेल्ट फील का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, फेल्ट। दे यानी दे का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्या, क्योंकि अकबर और सलीम दो लोग थे तो प्लूरल में आता है, तो वहाँ पर दे का इस्तेमाल किया गया। अगर अकबर अकेले होते तो वहाँ पे ही लगा होता। अकबर लुक्ड एट बीरबल एंड सेंट टू सलीम, अकबर ने देखा, लुक का मतलब होता है देखना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है लुक्ड। अकबर ने देखा एट बीरबल, बीरबल की तरफ, और कहा, क्या कहा, एंड सेड टू सलीम, और सलीम से कहा, क्या कहा, लुक एट बीरबल, बीरबल को देखो। ही लुक्स लाइक अ फूल, वो दिखता है किस तरह से, एक बेवकूफ़ की तरह। ही लुक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। और जब भी आपका जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका अगर सिंगुलर में होता है तो आपका जो वर्ब होता है उसमें या एस या ई एस ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ही लुक्स, उन्हें उन्होंने देखा, किसे देखा, ही लुक्स लाइक, ही वो दिख रहा है या ही वो दिखता है किस तरह से, लाइक अ फूल, वो दिखता है बेवकूफ़ की तरह। ये लतीफ़े हैं और अकबर और बीरबल के बीच में। ही लुक्स लाइक अ वॉशरमैन्स डंकी, वो दिखते हैं किस तरह से, एक वॉशरमैन यानी कि धोबी के डोंकी की तरह, माफ़ कीजिएगा, हम आमतौर पे धोबी के कुत्ता सुनते हैं तो मेरे मुंह से वो निकलने वाला था। आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे। ही लुक्स लाइक, वो दिखते हैं, ये ही लुक्स ये किन के लिए बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है बीरबल के लिए। ही लुक्स, वो दिखते हैं किसकी तरह, वॉशरमैन डंकी यानी माफ़ कीजिएगा, धोबी के गधे की तरह। आई विल हैव अ जोक विद हिम, मेरे पास एक जोक है उनके लिए, ये ऐसा उन्होंने बीरबल से कहा, मतलब ये सलीम से कहा। और ये किसके लिए कहा गया था, ये कहा गया था बीरबल के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, अगर आप कभी भी पढ़ें अकबर और बीरबल तो बहुत आपको हंसी खूब आएगी। इन दोनों के जो लतीफ़े बनाए गए हमारे हिस्ट्री को लेकर, बहुत बड़े मज़े आते हैं इसमें। अकबर सेड टू बीरबल, अकबर ने कहा बीरबल से, ऐसा ये सारा जो है वो बीरबल से कहा। और क्या कहा फिर उसके बाद, यू आर, ये सारी कहानी बात हो रही है, अब अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा, यू आर होल्डिंग द लोड ऑफ ए डंकी, यू आर होल्डिंग यानी कि तुम खड़े हुए हैं, पकड़े हुए हो, क्या पकड़े हुए, लोड यानी कि डंकी यानी गधे की तरह, ढोल के लेके जो खड़े हुए हो, सामान जो कपड़े हैं उनके लिए खड़े हो, वो होल्डिंग यानी गधे की तरह आप लग रहे हो, ये कहने का मतलब है, यार होल्डिंग, तुम पकड़े हुए हो, लोड ऑफ डंकी यानी कि जो गधा होता है, गधे के ऊपर हमेशा लोड होता है सामानों का, उस तरह से उनको वो इमेजिन करके बोला जा रहा है। बीरबल ने कहा, नो सर, रिप्लाइड बीरबल ने रिप्लाई किया, आई एम होल्डिंग, मैं पकड़े हुआ हूँ, द लोड ऑफ टू डंकीज, यानी कि मैं जो सामान था उनको जो कपड़े थे वो पकड़े हुआ हूँ, द लोड ऑफ टू डंकीज, आई एम होल्डिंग, मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ दो गधों के कपड़े या दो गधों के लोड से, यानी सामान लेके खड़ा हुआ हूँ। तो इस तरह से ये कहानी है। आई होप कि मज़ा आया हो आपको। ये दोनों में इस तरह आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, जो लतीफ़े हैं बीरबल और अकबर के, बहुत ही फ़नी होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। और देख सकते हैं थोड़े से कुछ यहाँ पे वर्ड्स हैं, जेम्स यानी राष्ट्रकोट दरबार, फूल यानी मूर्ख बेवकूफ़, बैंक किनारा, जोक, वॉशरमैन धोबी, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, लोड यानी भार, ये
ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। कोशिश मैं अपनी तरफ से पूरी करता हूँ कि आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में आसान से आसान चीज़ें आपको समझाऊँ। कैसे एक सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे ग्रामर यूज़ किया जाता है, कहाँ पे कौन-सा वर्ड यूज़ किया गया है और प्रोनंसिएशन के बारे में कोशिश करता हूँ अच्छे से आपको बताऊँ। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है, लाइक करते हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।